अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मुल्तान से एक CCTV मसूल हुई है और उसमें दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। एक फैमिली जो बाइक पर जा रही है और एक डाकू उनको चलते हुए बाइक से रोकता है और रोकने का जो तरीक़ाकार था वो गन दिखाता है और आगे जो कमसन बच्ची बैठी हुई है जिसकी उम्र 4 से 5 साल या 6 साल होगी मैक्सिमम, उसकी जानिब गन कर फैमिली को, वालिद को, वालदा को रोका जाता है, जिसमें वो बता रहा है कि जनाब बच्ची साथ है, बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ है, जो लेना है ले लो और हमें जाने दो। उसके बाद क्या होता है, किस तरह फिर वो एक जो वालिद है उसके अंदर का एक कह लें कि जो एक जोश जो है वो जागता है और किस तरह से वो गुस्सा और वो जो जिस तरह उसकी बच्ची की जानिब गन की जाती है वो सारी चीज़ें, और किस तरह वालदा जो साथ होती है वो अपने हस्बैंड का साथ देती है और डाकू को पकड़ा जाता है। पूरी चीज़ें ये आप CCTV फुटेज देखेंगे, ये बड़ी कह लें कि दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। उसको सम हो निशान इबरत बना दिया फिर लोगों ने। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं जनाब। ये मुल्तान में नियाब सिटी है, उसमें रात के टाइम में 26 तारीख यानी कि कल का ये वाक़या है। एक हस्बैंड वाइफ अपनी कमसुन बच्ची जिसको बाइक के आगे बैठा रखा है, स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर जा रहे हैं। ये फुटेज में आप देखें कि अचानक से एक बाइक पीछे से आके उनको ओवरटेक करता है और साथ ही आके गालियां देता हुआ गन उनकी जानिब करता है और वो जो है वो फैमिली बाइक वाली रुक जाती है। फिर ये क्या होता है, जो मैंने वालिद वाले जुमला आपको शुरू में बताया था, ये ज़रा थोड़ा सा सुन लें फिर इसको आगे चलते हैं। ये आपने सुन लिया जी। वालिद कह रहे हैं कि बच्चे साथ हैं, हमें जाने दो, जो लेना है ले लो। रुकते हैं, हस्बैंड वाइफ बाइक से नीचे उतरते हैं, बच्ची भी नीचे उतरती है। बच्ची सहमी हुई किस तरह अपनी वालदा को हक करके उसके पास चिमट कर लिपट कर अपनी वालदा के साथ खड़ी हुई है और वालिद बासानी जो उसके पास सामान होगा, डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन होगा, नकदी होगी, कुछ पैसे होंगे, जो कुछ उसके पास था वो उसको बासानी दे रहा है। उसके हैंड ओवर चीज़ें बड़ी आसानी से सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी दौरान ये आप CCTV फुटेज में देख रहे हैं कि सामने एक घर है और उसके बाहर एक बाइक आकर रुकता है और बड़ी ज़ोर से बाइक वाला हॉर्न करता है। अपने घर पहुंचा होगा, हॉर्न कर रहा होगा कि घर का गेट जो है ओपन हो जाए। इसी मौका को गनीमत जानते हुए जो वालिद है, अचानक से वो डाकू जो उसके ऊपर लपट पड़ता है, धक्का देता है, उसको नीचे फेंकता है, उसके ऊपर आके मतलब जिस तरह भी उसको दबोच लेता है। अब यहाँ पर जो वो खातून साथ थी, दाद देनी पड़ेगी उसके हौसले को, उसकी बहादुरी को, उसके जज्बे को, कि वो फौरी तौर पर डरती नहीं है, सहमती नहीं है। एकदम जिस तरह झगड़ा सा शुरू हुआ, वो फौरी तौर पे अपने हस्बैंड की मदद के लिए आती है और उसको साथ ही पकड़ के दबोच लेती है। और साथ जनाब उसने शाउट किया, चोर चोर चोर, और इतना ज़्यादा शाउट किया कि सबसे पहले तो जो घर के बाहर साहब पहुँचे थे, भाई थे एक, जो घर का अपना दरवाज़ा खुलवाने के इंतज़ार में खड़े हुए थे, सबसे पहले वो भागते हैं। इतने में जनाब दाएं बाएं से जब इतना ज़्यादा शोर होता है, जितने भी लोग हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं और आकर बासानी इस डाकू को जो है वो दबोच लेते हैं। इसी दौरान ये आप ज़रा ये पहले तरह इनकी ये जो खातून ने जिस तरह शाउट किया और बंदे ने जिस तरह चोर चोर वाला शाउट किया, ये भी देख लें। और जिस तरह वो कमसन बच्ची है वो किस तरह बेचारी जो इस पूरी मामले में शाउट कर रही है, सहम गई है और डरी हुई है, ये भी ज़रा देख लें। ये जनाब आपने देख लिया। अब ये जो है बासानी इस डाकू को पकड़ लिया गया और रस्सियों से इसको बांधा गया, जिसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। और लेकिन इसको हम मुनासिब नहीं समझेंगे कि आपको इस तरह दिखाएं कि उसने एक गलत काम किया और ये हैबिचुअल आदमी होगा, क्योंकि जो अभी पुलिस की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मतलब पता चला है कि ये इसी काम में मुलविस था और पहले भी इस तरह की बहुत सारी जो वाक़े हैं उसमें कार्रवाइयाँ डाल चुका है। शाहिद इसका नाम बताया गया जनाब। इसके पास से 50,000 रुपये मिले हैं, एक पिस्टल मिला है। मतलब 50,000 रुपये लेकर ये डेफिनेटली इस तरह के काम करने के लिए घर से तो पैसे लेके चला नहीं होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि घर से निकलते हुए इतनी 50,000 की रकम एक इसके पास मौजूद हो और ये अपने वॉलेट में या अपनी पॉकेट में लेके चला गया हो। तो साफ जाहिर है कि 50,000 रुपये भी इसने इसी तरह गलियों से, चौक चौराहों से लोगों से लूट मार की होगी, लोगों को लूटा होगा और अपनी पूरे दिन की दिहाड़ी लगाता हुआ मेरे ख्याल से अभी काम जारी रखा होगा उसने। और या फिर घर जा रहा होगा, रास्ते में देखा एक आसान टारगेट नज़र आया और बच्ची, कमसन बच्ची की जानिब गन करके उनको, फैमिली को रोक के इसने कार्रवाई डाली। इसकी शदीद इसकी बताया गया है, जो फुटेज हमारे पास हैं, दुर्गत बनाई गई है, मारा पीटा गया है, इसका हालो बेहाल किया गया है लोगों की जानिब से इसको। और फिर जनाब पुलिस को बुलाया गया और इसको बासानी पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब ये जो CCTV फुटेज है इसके अंदर जनाब हौसले को दाद देता हूँ मैं उस वालिद की, और एक जो औलाद के लिए या अपनी फैमिली के लिए जो एक प्रोटेक्शन और एक जो खौफ और एक जो डर होता है वो भी इसके अंदर नज़र आया। कि पहले वो बोल रहा है कि जनाब मेरी फैमिली साथ है,
तो जो लेना है ले लें। फिर साथ में जो एक वालिद का, एक जो फैमिली का हेड है या एक जो प्रोटेक्टर है, जो एक तहफ़्फ़ुज़ का जो कह लें कि आप उसको सिंबल कह सकते हैं फादर को, वो उसके अंदर जागा और उसने फ़ौरी तौर पर उसको पकड़ा, लटाया ज़मीन पर। और जो ख़ातून, उसने किस तरह अपने हस्बैंड की साथ दिया वहाँ पे और किस तरह जनाब डट कर वो मुकाबला किया उसने उसका, और शाउट किया और वहाँ पे अपने जो कह लें उसान हैं उनको भी काबू में रखा, होशो हवास में रहे और तरीके से जनाब शाउट भी किया। और जनाब बासानी लोग भी इकट्ठे हुए। लोगों को भी दाद देनी चाहिए। अमूमन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लोग डर जाते हैं, यार वेपन होगा, गॉड फॉरबिड हम आगे जाते हैं, हमें ना कुछ हो जाए, गन फायर फिर चल जाए तो हम ना उसका निशाना बन जाए, तो लोग भी डरते हैं। मैंने फुटेज में देखा जनाब ख़वातीन भी घरों से बाहर आईं और आकर उनकी मदद की और बासानी इसको पकड़ लिया। अब ये मुल्तान पुलिस के लिए और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अब ये उनके लिए एक चैलेंज है कि ऐसे लोगों को जी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और हम बहुत सारे इदारे जो बने हैं उनकी कार्रवाइयों पे हम भी बिलाशुबा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि नहीं होना चाहिए यार, जो आप विदाउट प्रोसिक्यूशन किसी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। वो बेशक डाकू है, जो मर्दी है, उसके भी राइट्स हैं, लेकिन अब जो इस तरह के लोग बेलगाम घूम रहे हैं सड़कों पे, अब एक कम सन बच्ची जो बाइक के ऊपर आगे बैठी हुई है उसकी जानिब पिस्टल करके आप रोक रहे हैं, मतलब पेरेंट्स को उस बच्ची की को मतलब कह लें कि ढाल बनाकर आप, या उस बच्ची को क्या क्या इसके लिए प्रॉपर वर्ड होगा कि उस बच्ची को आप निशाना बनाकर पेरेंट्स को मतलब खौफ ज़दा करके आप रोक रहे हैं। बच्चों के सामने तो हर चीज़ बंदे की कुर्बान हो जाती है। तो चलें, ओवरऑल अच्छी चीज़ है जी, इसको पकड़ लिया गया है और अब इसको पकड़ कर इसकी सही दुर्गत बनानी चाहिए। और ऑन द अदर साइड ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो पुलिसिंग का निज़ाम है, जो इदारे हैं, उनको मुतारिक होने की ज़रूरत है। आए रोज़ इस तरह की CCTV फुटेजेस आ रही हैं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। IG साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 दिन पहले वो चट्टा साहब जो CCD के हेड हैं उनको भी साथ बिठा कर, तो होप्स हो कि क्राइम और जराइम का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।